आज एशिया और देश का सबसे प्राचीन हाई कोर्ट अंडरवर इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला आया है, जिसमें रेप के संबंध में, पॉक्सो के संबंध में, और कंटेस्ट ये है, इस फैसले का मर्म ये है, इसे अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल सही फैसला है, क्योंकि कई बार जो लगातार दुरुपयोग होता है, महिला कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है, रेप केसेस की जो धाराएं बनाई गई, ये कानून इसलिए बनाए गए, चाहे पॉक्सो हो, चाहे इस तरह के केसेस के लिए, कि महिला का सुरक्षा, महिला के संरक्षण, महिला के सुरक्षित रखने के लिए इसलिए कठोर कानून बनाए गए। लेकिन हुआ क्या, ये कानून बनने के बाद 2012 के बाद पॉक्सो आया, ये आया, तो दुरुपयोग ज्यादा बढ़ गया, मिसयूज ज्यादा बढ़ गया। डिस्प्यूट कुछ और होता है, डिस्प्यूट प्रॉपर्टी का होता है, डिस्प्यूट फैमिली होता है, डिस्प्यूट पड़ोस का होता है, डिस्प्यूट बल्कि यहां तक पॉलिटिकल एंटी रिवेंजफुल मोटिव से भी इस तरह की धाराओं का जो महिलाओं के हितों के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के संरक्षण के लिए, महिलाओं के मान सम्मान के लिए जो कानून बनाए गए, सख्त कानून बनाए गए, उनका खुलेआम दुरुपयोग होता है। और दुरुपयोग इस कदर तक होता है, पहले FIR दर्ज होती है, उसके बाद सौदेबाजी होती है, उसके बाद हाईकोर्ट में अंडरवर्ल्ड हाईकोर्ट क्वेश्चन आ जाती है, एग्रीमेंट बन जाते हैं, म्यूचुअल एग्रीमेंट बन जाते हैं, मेडिएशन में केस चले जाते हैं, मेडिएशन में समझौते हो जाते हैं, आउट ऑफ द कोर्ट, इन द कोर्ट सेटलमेंट हो रहे हैं। क्या मतलब है? ये न्याय नहीं होता है। अगर आपके पास कोई हुआ है, ऐसा भी नहीं कि सारे केस झूठे हैं, लेकिन झूठे केसों की संख्या अधिक बढ़ती जा रही है, महिला कानूनों का दुरुपयोग अधिक बढ़ता जा रहा है। यही आशय अंडरवर्ल्ड हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद का इस केस में जो आज का जजमेंट, लैंडमार्क जजमेंट बनेगा, इसमें है। क्योंकि दुरुपयोग के लिए कई बार कोर्टें बेल देने के लिए हिचक जाती हैं। पॉक्सो है, रेप केसेस है, महिला की मोडेस्टी से जुड़ा हुआ, ये है, सच्चाई है। लेकिन दुरुपयोग रोकने के लिए क्या ऐसा दुरुपयोग होना, अगर आप दुरुपयोग करेंगे तो हम रिलैक्स जाएंगे। ऑनरेबल कोर्ट का ये कहना है कि हम उसमें रिलैक्सेशन देंगे, हम उसमें राहत देंगे, हम उसमें पुरुष को भी सुनेंगे, हम पुरुष को पीड़ित नहीं होने देंगे। है क्या सच्चाई? पुरुष आयोग है, पुरुष हेल्पलाइन है, पुरुष हेल्प डेस्क है, नहीं है? कहां है? होना चाहिए। महिला आयोग है, महिला मंत्रालय है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट है, सब कुछ है। तो पुरुष के लिए भी समानता का अधिकार क्यों नहीं? पुरुष जाए तो जाए कहां, किस लिए? इसीलिए पुरुषों की आत्महत्याएं बढ़ रही हैं, पुरुषों के सुसाइडल बना दिए जाते हैं केस और हत्या होती है वो। तो ये पीड़ा, ये दर्द समाज से पैदा हो रहा है। आज लोग ऑनलाइन सुसाइड करते हैं, लाइव होकर सुसाइड करते हैं, सुसाइड नोट लिखकर करते हैं, वीडियो बना के सुसाइड करते हैं। तो ये जो भाव हमारे युवाओं में, हमारे पुरुषों में, हमारे समाज में, पुरुष कहीं बाहर का नहीं, जंगल का जानवर नहीं है पुरुष, महिला और पुरुष दोनों एक दूसरे के लिए है। दिया के पति पत्नी का रिश्ता भी एक दिया बाती की तरह होता है। और इस तरह से इन केसों का दुरुपयोग फैमिली में भी हो रहा है, लिव इन रिलेशन में भी हो रहा है, फ्रेंडशिप में भी हो रहा है, वर्क प्लेस पर भी हो रहा है, राजनीतिक रूप से भी हो रहा है, स्कूल कॉलेजेस में भी हो रहा है, और पारिवारिक मुद्दों को सेटल करने के लिए हो रहा है। इसलिए मैं समझता हूं ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला बहुत सही है, बहुत जायज है, काल समय परिस्थितियों के अनुसार बिल्कुल अनुकूल है, और इसको मानना चाहिए। और विरोध करने वालों को भी जो सच्चाई है उसको देखना चाहिए। और ये फैसला इस केस से संबंधित है, इसको ये नहीं है कि अब ऐसा आगे कोई जो सच्चे पीड़ित हैं, जो दुखी हैं, जिनका शोषण हुआ है, जिन बच्चियों का, जिन महिलाओं का, जिन बेटियों के साथ गलत हुआ, उनकी सुनवाई नहीं होगी। केस हैं, होंगे, और मेरिट के आधार पर सुने जाएंगे। और ऑनरेबल कोर्ट हमारी जीवंत है, ज्वलंत है, जागृत है, देखती हैं, सुनती हैं, और तब फैसले करती है। ये बात आपको मालूम है।